अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब ने ही कामयाब होना है। दोस्तों, आज की वीडियो इस बात पे बनाई जा रही है कि लोग कैसे बहस से बचें, क्योंकि हम देखते हैं कि बसा औकात आप दिन में बहुत मेहनत करते हो और अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करते हो, लेकिन बहुत से आपके अपने और गैर जाने और अनजाने में आपको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन आपका मूड ख़राब रहता है। तो ये वीडियो इसी बात के ऊपर है, इसलिए इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात जो समझने वाली बात है, आपको कंप्लीट ओनरशिप लेनी पड़ेगी। किस चीज़ की? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई बंदा आपको उकसाता है, अपना बिहेवियर इर्रेशनल बिहेवियर शो करता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए, तो तब आप अपना कंट्रोल लूज़ कर जाते हो। और कंट्रोल लूज़ करने का मतलब ये है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगले के हाथ में दे दी है कि हाँ, तुम मुझे जैसा चाहो ट्रिगर कर पाओ। तो ये बहुत ज़्यादा इस बात का साइन है कि आप इमोशनली बहुत वीक हैं, और जैसे ही वो शख्स आपको चाहता है, आपको अपनी तरफ कर लेता है, यानी कि आपके इमोशंस को अपनी तरफ से घुमा लेता है। इसलिए आपका पहला पॉइंट ये है कि आप कंप्लीट ओनरशिप लें इस ज़िंदगी की, कि आप तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे। यानी कि अगर कोई भी शख्स मुझसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है या मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो यकीनन इसमें मेरा कोई ना एक फ़ॉल्ट होगा। मुझे सिर्फ उसको दूर करना है, क्योंकि अगर मैं उसको दूर नहीं करूँगा तो मैं अपना सेंस ऑफ कंट्रोल इस शख्स के हाथ में दे दूँगा, फिर ये जैसा मुझे चाहेगा ट्रिगर कर लेगा। इसको मैं आपको एक्सपीरियंस से समझाता हूँ कि आप बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस गए होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये सिविक सेंटर भी बना हुआ है कराची के अंदर। आपने देखा होगा यहाँ पे कई ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपसे पैसे लेके आपका काम करवा देते हैं। वो एक ऑफिसर से लेकर एक चपड़ासी तक की डांट को भी बड़े अच्छे से सुन के टाल देते हैं, हंस जाते हैं, और मतलब कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होते, डिप्रेशन में नहीं जाते, गुस्सा नहीं करते। क्यों? आपको सिर्फ ये बात समझ, आपको ऐसा नहीं बनना कि आपको भी अपने घर वालों के साथ ऐसे ही बनना है, नहीं। वो तो ऐसे आपको मतलबी इंसान समझेंगे, या जो है ना इर्द गिर्द के लोग आपको मतलबी समझेंगे, नहीं। लेकिन आपको एक बात समझनी है इस बात से, कि आपको एजेंट बनना है लाइफ का। मसलन कि आप ये बात सोचो कि जब इन लोगों ने काम शुरू किया था ना, तो इन लोगों ने भी दर दर के धक्के खाए थे, इनको भी लोगों ने धुतकारा था, इनको भी गुस्सा आता था, इनको भी फ्रस्ट्रेशन होती थी, इन्होंने भी बहुत सी मायूसियाँ देखी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये इन्होंने इस चीज़ को इतना एक्सपीरियंस किया कि अब ये लोग हंस खेल के अपना काम निकाल जाते हैं और ज़रा सी भी बात दिल पे नहीं लेते। तो आपने भी यही रखना है कि कंप्लीट ओनरशिप लेने के बाद आपको कोई कुछ भी बोले, आपने कभी भी उसको अपने अंदर उन वर्ड्स को नहीं जाने देना। अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई करना है। जैसे वो मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि इफ़ यू डोंट फील डिस्ट्रैक्टेड यू हैव नॉट बीन डिस्ट्रैक्टेड, इफ़ यू हैव नॉट फील डिस्ट्रैक्टेड देन यू हैवंट बीन। यानी अगर जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शन हो, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहें, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन महसूस नहीं करना चाहते ना, तो कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगली बात है कि याद रखिएगा, आप सुकून में रहने की कोशिश करें, पीस में रहने की कोशिश करें। अपनी मेंटल स्टेट को इस हालत में रखें कि आप पीस के अंदर हो, क्योंकि जब आप पीस में होते हैं तब आप आर्ग्यू नहीं करते। जब आप आर्ग्यू नहीं करते तो फिर आप बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हों, और आसानी से बात को हंसते खेलते टालते हुए निकल जाते हैं। इसकी एग्जांपल या फिर खामोशी इख्तियार करते हैं। आपको लर्न करना होता है कि फॉरगिव करना है, भाई इन चीज़ों को भूलना है, इन चीज़ों को माफ़ करना है। जैसे वो शाह साहब ने भी कहा था कि कुछ अपने ऐसे होते हैं जिनके साथ जो हम ना चाहते वो हमें तकलीफ दे रहे होते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि इमोशंस को कम कर लेना है, लेकिन रिश्ते को बढ़ा देना है। यानी कि आप केयर को बढ़ा दो, लव को बढ़ा दो उनके साथ, लेकिन अपने इमोशन उनसे कम कर लो। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जब रेस्ट में रहें, तो धोनी जो थे ना, वो चेन्नई सुपर किंग, जब ये पहली मरतबा आईपीएल पहला शुरू हुआ था, तो उस टाइम धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन थे, और धोनी ने उस टाइम इंटरनेशनल टीम के कैप्टन थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। अब क्या हुआ था कि उनको टीम के डायरेक्टर बार बार कहते थे कि भाई जब आप टॉस जीतते हो तो आप जो है ना वो क्या करो, पहले बॉलिंग करो, लेकिन धोनी हमेशा पहले बैटिंग करते थे। एक दफ़ा उसके टीम डायरेक्टर ने उसको सख्ती जगह कि आज आपने बॉलिंग करनी है, लेकिन धोनी का एतमाद था कि नहीं, हमारे बॉलर बहुत अच्छे हैं और ये एंड में बॉलिंग करेंगे तो ये मैच बचा लेंगे। अब धोनी की पूरी टीम 107 पे आउट हो गई और टीम बहुत बुरी तरह हारी। तो फिर इस टाइम जो है ना, वो धोनी को और उनके कोच को टीम डायरेक्टर ने बुलाया और बहुत सुनाया, बहुत ज़्यादा सुनाया, हद से ज़्यादा सुनाया, और फिर उनको बोला जाओ अब आप चले जाओ। और धोनी ने एक वर्ड भी नहीं बोला। अगले दिन क्या हुआ कि उन्होंने धोनी को बुलाया और कहा कि सॉरी, मैंने कल बहुत ज़्यादा सुना दी, मैं बहुत गुस्से में था। तब धोनी ने एक बात बोली, सर आप बहुत नहीं, बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि ये गलती आपने कर दी है। फिर वो चुप करके चला गया, और उसके बाद वो कहता है धोनी ने ऐसा बिहेवियर शो किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब जो टीम का डायरेक्टर है वो कहता है इस बात से धोनी ने दो बातें मुझे समझा दी, कि सुकून में रहता है जो बंदा ना, वो गलती नहीं करता। यानी कि अगर वो भी आगे से चिल्लाता तो यकीनन कुछ ना कुछ मामला बिगड़ते। और दूसरी बात धोनी ने मुझे रियलाइज़ कराई कि मैं इंटरनेशनल टीम का क्या हूँ, इंटरनेशनल टीम का कैप्टन हूँ, और आप मुझसे इस तरीके से बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते। यानी उसने खामोशी से मुझे ये चीज़ महसूस करा दी। यही काम आपको भी करना है दोस्तों।
अगर कोई शख्स आपसे फजूल में उलझ रहा है तो फिर आपको उसको फजूल में नहीं उलझने की ज़रूरत आपको। क्यों? क्योंकि अगर वो समझदार इंसान है तो उसका जब मुंह ठीक होगा तो खुद ब खुद पानी पानी हो जाएगा, और अगर वो समझदार नहीं है तो फिर उलझने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट कोई निकलेगा ही नहीं। आखिरी चीज़ मैं कह के बात ख़त्म करता हूँ। क्रिएट डिस्टेंस एंड रिमेंबर ट्रिगर पॉइंट्स, यानी उनसे थोड़ा सा फासला बना लें और ट्रिगर पॉइंट्स को याद रखें कि ये बंदा ये होता है तो ऐसे करता है, ये बंदा ऐसे करता है तो ऐसे करता है। और अपना कंट्रोल मत दें किसी को, कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल अपने हाथ के अंदर रखें। जो इन चीज़ों को आप बदल सकते हो आपसे, वो उन्हीं के जिम्मेदार हो, जिनको नहीं बदल सकते उनके जिम्मेदार नहीं, इसलिए कंप्लीट ओनरशिप लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।